एडलवाइज एएमसी की एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया आपका आज के बिजी शेड्यूल में बजट के दिन द बोनस को समय देने के लिए। मैम सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, बजट आया, बजट आपने देख लिया, सुन लिया, क्या आपको लगता है कि जैसा आप उम्मीद कर रही थी वैसा ही बजट है या अभी कुछ और गुंजाइश थी, कुछ और बेहतर हो सकता था? आई वुड से 8-10 में से 8 इश्यूज पे जैसा मैं और मेरे हिसाब से मार्केट उम्मीद कर रही थी वैसा ही बजट है। कुछ एक दो इश्यूज हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जहां थोड़े से सरप्राइजेस, थोड़े से मिसेस और थोड़े से ज्यादा सरप्राइजेस थे। आई थिंक अगर मैं कहूँ जहां सरप्राइज नहीं था और जो अच्छी बात है, एक तो फिजिकल प्रूडेंस जिसकी बहुत सालों से बात हो रही है, उसके आंकड़े मुझे ठीक नजर आए। 4.3 फिजिकल डेफिसिट का अच्छा नंबर है। ये इस माहौल में मेरे हिसाब से बहुत क्रेडिबल है, ये सब करना वाइल सस्टेनिंग ग्रोथ, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मेरी उम्मीद इस बार थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा, पॉपुलिस्ट काम कम करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बढ़ाएंगे, जो कि आपने बढ़ाया। डिफेंस का भी आउटले है, तो आई थिंक मेरे लिए और आई एम श्योर मार्केट के लिए ये भी एक बहुत पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। तो जो कोर फंडामेंटल्स हैं कैपेक्स ग्रोथ की और फिजिकल प्रूडेंस की, वो बहुत अच्छे हैं। दो और चीज़ों पे जिन पे मैं काफ़ी टाइम से बात कर रही हूँ, एक है मैन्युफैक्चरिंग पुश और नए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र, चाहे वो बायोमेडिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसी नीश चीज हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो। इस पे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं। और जॉब्स, जो कि मुझे लगता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लेके भी काफी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो आई थिंक ये तीन चार चीजें तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन थी। कुछ कैपिटल मार्केट को लेके अनाउंसमेंट्स हैं जो थोड़े से सरप्राइजिंग लगे। राधिका जी स्वागत है, मैं अंशुमान। मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक तो महत्वपूर्ण सवाल है बॉन्ड्स को लेके। इस पूरे बजट में काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे हैं जो बॉन्ड मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे सर। एक तो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को पीछे करके जीडीपी के रेशियो में डेट को एसेस करने का टारगेट रखा गया है। ये इसे आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये है कि जो नया बॉन्ड का प्रोग्राम है, प्लान है, उससे बजट इंडिकेट दे रहा है कि बॉन्ड यील्ड को 6.7% से घटा के 6.5% के आसपास लाने का टारगेट किया जा रहा है, और आप भारत बॉन्ड ETF को करीब से देख रही हैं। उस रोशनी में बॉन्ड नए इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि किसी के साथ मैं वो भी जोड़ता हूँ, कॉर्पोरेट स्वैप के लिए भी का जो नया प्रोविजन आया बजट में तो क्या आपको लग रहा है कि ये बजट कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा फोकस्ड रहा बजाय स्टॉक मार्केट के? देखिए, बॉन्ड मार्केट पे तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि आपको बॉन्ड मार्केट पे कुछ करना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में अब ये हाल हो गया है कि निवेशक इक्विटी मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, बट हम सबको पता है कि एसेट एलोकेशन भी एक बहुत जरूरी चीज है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के फ्लोज देखें, आपने भारत बॉन्ड ETF का भी जिक्र किया, उसके भी टैक्सेशन की चेंज के बाद फ्लोज देखें, तो इंडस्ट्री लेवल पे वो बहुत कम से नेग्लिजिबल रहे हैं। नाउ आई थिंक फ्यू थॉट्स हियर। एक तो आपकी बॉन्ड मार्केट बोरोइंग एलिवेटेड ही रही है, कोई कम नहीं रही है। मुझे नहीं लगता इस सिनेरियो में बॉन्ड यील्ड्स बहुत आसानी से कम होंगी। आज आपका बॉन्ड मार्केट बंद है, तो कल जाके पता चलेगा। लेकिन कनंड्रम क्या है कि आपकी बॉन्ड मार्केट सप्लाई तो इतनी है, लेकिन डिमांड के सोर्सेस मुझे बहुत क्लियरली नहीं दिख रहे। मेरी उम्मीद थी कि इस बजट में बॉन्ड मार्केट टैक्सेशन पे कुछ आएगा, जिससे कि निवेशकों को एक इंसेंटिव दिया जाए बॉन्ड मार्केट में, थोड़ा बेटर टैक्स इंसेंटिव का, तो वो शायद अच्छा होता। अभी ऑलरेडी हमारा रेट 125 बेसिस पॉइंट कट गया है, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड यील्ड में ज्यादा गिरावट नहीं आई। सो लेट अस सी कि कल क्या होता है व्हेन बॉन्ड मार्केट ओपन्स। बट ये सफर मेरे लिए ऑब्वियस आसान नहीं दिख रहा। जो अच्छा अनाउंसमेंट ये है जो आपने तीसरा किया, कि इन्होंने रियलाइज किया कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट की डेवलपमेंट में दो तीन चीजें करना जरूरी है। तो जैसे मार्केट मेकिंग का जिक्र किया कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में, अगर ये एग्जीक्यूट कर पाए तो अच्छा है। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में डेरिवेटिव्स अभी तक नहीं है। आप इक्विटी मार्केट में देखते हैं, आप जीसेक में देखते हैं, डेरिवेटिव्स होंगे तो अगेन ट्रेडिंग बेटर होगी, वॉल्यूम बेटर होगी, प्राइसिंग बेटर होगी। तो थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन अच्छी चीजें हैं अगर ठीक से इम्प्लीमेंट कर दी जाए।
मैम एक सवाल मेरा एसटीटी को लेकर था कि ठीक है अभी जी। जो ज्यादातर बात हो रही है वो ये हो रही है कि एसटीटी हुआ और आज स्टॉक्स पर रिएक्शन दिखा, लेकिन मैम हाँ अभी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में जो आ रहा है, हमारी कंपनी भी लेकर आई है, वो है एसआईएफ। जी। जो अल्फा मैम वहां जनरेट किया जाने की बात है वो सिर्फ उस डेरिवेटिव्स के दम पर है कि जो वहां पर हमको लेवरेज मिलेगा डेरिवेटिव्स का। हाँ। ये एसटीटी का आना क्या आपको लगता है कि एसआईएफ के प्रोडक्ट के लिए इस समय ठीक समय नहीं था? नहीं, आई थिंक एसआईएफ को तो एक्चुअली इतना फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे हम एक वन ऑफ द इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट एसआईएफ चलाते हैं, उसमें फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। अगर मैं आप मेरे को इम्पैक्ट पूछेंगे उसमें तो 5-10 पैसे का होगा, ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बल्कि उससे बड़ा इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आर्बिट्राज फंड में है, जहां प्योर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में शायद 70-80% आप आर्बिट्राज कर रहे हैं और आर्बिट्राज कर महीने रहे का 3 गुना 3 एसटीटी बढ़ा है, तो इम्पैक्ट वहां ज्यादा होगा। आई थिंक एसटीटी के देखिए दो पहलू हैं। एक पहलू, दोनों सही हैं। एक पहलू ये कहता है कि रिटेल निवेशकों ने बहुत पैसा लूज किया है, हम सब ऐसे लोगों से मिले हैं। समाज के लेस प्रिविलेज्ड पार्ट्स ऑफ सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं जो स्पेक्यूलेट करके एफएनओ में पैसा खो रहे हैं, तो इस मेनेस को आपने सिंटैक्स की तरह कर्ब करने की कोशिश की है। दूसरा एक और भी पहलू है लेकिन जो कहता है कि एफएनओ में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी, आपने सिर्फ का जिक्र किया, मैंने आपको आर्बिट्राज फंड बनाया, प्रॉप डेस्क हैं, जी। और किसी भी देश के लिए एक वाइब्रेंट एफएनओ मार्केट बहुत जरूरी है। और अगर आपकी एफएनओ वॉल्यूम्स कम हुई तो कैश वॉल्यूम्स भी कम होंगी। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट होता है। कल मार्केट जब एफआईआई के लिए खुलेगा तो वो भी ये रिएक्शन को डाइजेस्ट करेंगे। बिल्कुल। मेरे दो छोटे सवाल, एक तो एफआईआईज पे ही जो आपने इंडिकेट किया, इस बजट को देख के, इन नंबर्स को देख के और इस प्लान को देख के आपको लगता है एफआईआईज आएंगे? क्या उन्हें वो वैल्यूएशन अभी मिलेंगे भारतीय बाजार में जिनको उम्मीद है? और दूसरा सवाल है कि इस बजट में कोई सेक्टर क्लियर विनर होकर नहीं उभरा। फाइनली हम शाम को देख रहे हैं कि कन्विक्शन ड्रिवन स्टॉक्स ही दिखते हैं। कि आपका कन्विक्शन क्या कहता है? आप डिफेंस ले लीजिए या रेलवेज ले लीजिए। तो यहाँ से बजट चूंकि एक साल भर का इवेंट होता है, आपका कन्विक्शन क्या कहता है किन सेक्टर्स को लेके इस बजट के? इसको अगर हम सारा भीतर से खोल के निकालने की कोशिश करें, और क्या ये एफआईज जो नाराज हैं, जो सेल कर रहे हैं, उन्हें लाने के लिए इस बजट में कुछ ऐसा है, एक्सेप्ट बॉन्ड मार्केट में जो चेंजेस सरकार करने को प्लान कर रही है, जो उन्होंने बॉन्ड में एफपीआईज के लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन की बात कही है? आई थिंक एफपीआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेसिफिकली ऐसा है नहीं। देखो, वन पर्सपेक्टिव है इसके, एफपीआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ अपसेट नहीं किया। अब अगर आपके फिस्कल डेफिसिट के नंबर बहुत खराब होते, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता, कैपेक्स कम होता, तो जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी विद फिस्कल स्टेबिलिटी का जो नैरेटिव है वो आप खराब तो करते। मेरे हिसाब से आपने वो खराब नहीं किया है। एफएनओ को मैंने जैसे कहा इम्पैक्ट देखा जाएगा। एफआईआईज के लिए आपने कुछ खास विदहोल्डिंग टैक्स का चेंज नहीं किया है, वो सब तो नहीं किया है। आई थिंक एफआईआईज का डिसीजन सिर्फ बजट के बेसिस पे नहीं होगा। एफआईआई का डिसीजन इंडिया की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोफाइल देख के होगा, तो वो एक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। तो आई थिंक एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अच्छा है ना बुरा है। जहाँ तक मेरा हिसाब है सेक्टर की बात, अगर मैं हमारे पोर्टफोलियोज को देखूं तो मैं बजट देख के सेक्टोरल बायस नहीं बदलूंगी। जैसे हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि फाइनेंशियल्स एक सेक्टर है जिसने अच्छा नहीं किया है अभी तक। इनफैक्ट हमारा अभी फाइनेंशियल्स पे है वो चल रहा है। अभी वो फाइनेंशियल के स्टॉक्स आज और सस्ते हो गए हैं, चाहे आप कैपिटल मार्केट कहिए चाहे आप बैंकिंग कहिए। तो जो फंडामेंटल थीसिस है, शायद कुछ स्टॉक्स सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। अगर किसी सेक्टर को थोड़ा सा और इम्पेटस मिला है, अगर आप मुझे एक चुनने को कहेंगे तो मैं कहूंगी आईटी और मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका समय देने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।